है न्यूज पॉइंट झारखंड। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा लगातार संघर्ष करते आ रही है और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आश्वासन पर लगातार पारा शिक्षक अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कल का न्यूज है कि शिक्षा मंत्री ने कहे हैं कि दशहरा के पूर्व समस्त पारा शिक्षकों को तोहफा मिलेगा। पता नहीं यह तोहफा कब मिलेगा। पारा शिक्षकों का अब सब्र का बांध टूटा हुआ जा रहा है। हमारे साथ एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा प्रखंड इकाई बरकट्ठा के सदस्य अर्जुन जी जुड़े हुए हैं। इनसे जानकारी लेते हैं। सर, अभी पारा शिक्षकों का मुख्य ज्वलंत समस्या क्या है और आप लोग आगे किस प्रकार से नियमावली का आशा रखते हैं? सबसे पहले एकीकृत संघर्ष मोर्चा बरकट्ठा प्रखंड इकाई की ओर से आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने पारा शिक्षकों की समस्याओं के बारे में जानने की भरपूर प्रयास किए हमसे। सर, हम लोग 2002 से अपना स्कूल में योगदान दे रहे हैं। उस समय हमारी मानदेय बहुत कम हुआ करती थी। 1000 से हम लोग शुरू किए थे और उस क्रम से होते करते बने हम लोग फिर आंदोलन किए। फिर धीरे धीरे कुछ संतोषजनक मानदेय वृद्धि होते चला गया। लेकिन सरकारें भी आई और चली गई, आंदोलन किए, बहुत सरकारें आश्वासन दी, लेकिन हम लोग के उस अपेक्षा के अनुसार उस तरह का फल नहीं मिला। लेकिन हमारे आंदोलन में एक शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ महतो जी हैं, उन्होंने पूर्व की सरकार में भी अपने हमारे आंदोलन में जो भी होता था वो जा करके कड़ाई से बात को अपने रखते थे कि नहीं, पारा शिक्षकों की भलाई होनी चाहिए। यहाँ तक विधानसभा में कई एक बार उन्होंने बहुत तीखी आवाज़ उठाए कि होने चाहिए, लेकिन उस समय विपक्ष में थे। अब हुई कि जब हमारी जेएमएम की सरकार आई तो हम लोग को जेएमएम की सरकार आई और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मंत्री जी हमारे जगन्नाथ महतो जी बन गए। तब हम लोग को लगा कि नहीं, अब हम लोग का काम 100% होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका कोरोना काल में उनका तबीयत खराब हुआ, वो बेचारे चल गए चेन्नई। वहाँ से आए, हमारे काम को आगे बढ़ाने का कोशिश किए, लेकिन कोशिश किए, कई एक दफ़ा वार्ता भी हुई। हमारे अष्टमंगल के साथी एकीकृत संघर्ष मोर्चा झारखंड के साथी अगुआ साथी लोग वार्ता में 2-3 दफ़ा वार्ता हुई, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा 19-20 होने के चलते कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वार्ता के क्रम में शिक्षा मंत्री बोले कि आप लोग एक मांग रखिए, क्या चाहते हैं आप लोग, छत्तीसगढ़ को मांग लीजिए, आप बिहार का मांग लीजिए। हम हमारे अगुआ साथी, हम 65,000 पारा शिक्षक के अगुआ साथी, उन्होंने एक मांग रखे कि हमको बिहार के तर्ज पे वेतनमान दिया जाए। अब इस सिलसिले में काम होना भी शुरू हुआ, लेकिन कुछ अपराधी, कुछ ऐसे गुट बयानबाजी के चलते शिक्षा मंत्री भी थोड़ा सा काम को असमंजस की दृष्टि से देखने लगे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम इतना जानते हैं बाबा कि हम लोग 65,000 पारा शिक्षक एक छत्र छाया में है, एक गुट में है, इसमें कहीं कोई शक नहीं होनी चाहिए। और हम लोग का काम शिक्षा मंत्री बोले थे कि 10 दिन में होगा। 10 दिन में कल फिर हमारे अष्टमंगल के साथी गए, फिर हम लोगों को बोला गया कि नहीं, दुर्गा पूजा के पहले तोहफा मिलेगा। अब हम शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जो आपने बोले हैं वो हम लोग बिहार के मॉडल के तर्ज पर दुर्गा पूजा के पहले हम लोग को तोहफा दे दें। अब हम लोग का सब्र का बांध टूटते जा रहा है। अब हम लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इस हम लोग का जो ठगे हुए महसूस और मैंने जो सब्र का बांध टूट रहा है, इसको देखते हुए आप यथाशीघ्र हम लोग को जो मांग है पूरा करने का कष्ट करें, यही हम आपसे निवेदन करते हैं शिक्षा मंत्री जी। बिहार के नियमावली के विषय में कहा जा रहा है सर कि बिहार में जिस तरह आकलन परीक्षा लेकर के अस्थायी किया गया है, उस तरह झारखंड में भी समस्त 65,000 पारा शिक्षकों को
जो टेट पास है उन्हें कर तो बिना परिचय दिए हुए कर दिया जाएगा, और जो टेट पास नहीं उन्हें सीमित परीक्षा लेकर के कर दिया जाएगा। तो इसमें करने में क्या दिक्कत है? इतना दिन से अध्ययन हो रहा है, लगातार आज करेंगे, 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, और कई बार अध्ययन भी हो चुका है नियमावली का, तो तुरंत लागू इसको होना चाहिए। किस लिए विलम्ब हो रहा है? पारा शिक्षकों का धैर्य का बांध टूटा हुआ जा रहा है। एकदम सही बोले सर। जब हमारे नियमावली में ऐसा है कि टेट पास को सीधे वेतनमान देना है, और उसके बाद जो अनटेट हैं, जो प्रशिक्षित हैं, वो प्रशिक्षित लोगों को आकलन परीक्षा देकर, एक सीमित आकलन परीक्षा देकर सीधे वेतनमान में वेतनमान लागू होने का जो बात रखी गई है, इस बात को हम बहुत जोर से समर्थन करते हैं। और बस नियमावली आवे, उसमें सब चीज़ इंगित रहेगा, एक आकलन परीक्षा देंगे हम लोग और अपना वेतनमान को। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो तो देख रहे हैं पारा शिक्षकों के फेवर में लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन आप लोग को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या आशा लग रहा है? क्योंकि 2 साल पूर्व जब चुनाव हो रहा था, उसमें वो हर स्टेज से घोषणा किए थे कि सबसे पूर्व 3 माह के अंदर पारा शिक्षकों का स्थायीकरण किया जाएगा, और 3 माह करते करते 2 साल हो गया। लेकिन सर, इसके बीच में कुछ लॉकडाउन भी समस्या रखा गया है, लॉकडाउन आने की वजह से शायद देर हुआ होगा। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री आप लोग को तोहफा देंगे? एकदम सही बोले। चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव के पूर्व सारे मंच पर पारा शिक्षकों की मुद्दा को जोर शोर से रखे थे। हमारी उनकी सरकार बनी, हमारे शिक्षा मंत्री जी जगन्नाथ महतो जी मंत्री का पदभार लिए, तो और उसमें एक चीज़ और बता देते हैं सर। चूँकि जब हमारे शिक्षा मंत्री भिलौर में भर्ती थे, उस समय शिक्षा मंत्री का प्रभार भी मुख्यमंत्री लिए हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ना जाने क्या है, आज तक उन्होंने पारा की शब्द को, एक पारा का शब्द मुंह से एक बार भी नहीं बोल पाए। चलिए, मानता हूँ कि ठीक है, हमारे झारखंड के होनहार टाइगर जो हैं शिक्षा मंत्री जी हैं, तो हम लोग को उस बात को ज़्यादा प्रेस से नहीं लेना है, क्योंकि हमारे अपना ही है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, जो हम लोग काम को देख रहे हैं। हम लोग काम से मतलब रखते हैं, हम लोग श्रेय से मतलब नहीं रखते हैं। श्रेय मुख्यमंत्री जी अपना समझें, लेकिन हम लोग काम होना चाहिए, यही। मधुपुर उपचुनाव हुआ था 2-4-5 महीना पहले, उस समय भी आप लोग का कुछ बोला गया था कि मधुपुर उपचुनाव के बाद करेंगे, लेकिन लगातार आप लोग ठगे हुए आ रहे हैं। हाँ सर, मुख्यमंत्री जी जब चुनाव आते हैं तब वो हम लोग का नाम लेते हैं, और जैसे ही मंच से उतर जाते हैं, जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं, उनके मुंह में पारा शब्द का आवाज़ गुम हो जाता है, भूल जाते हैं। अब इसमें क्या कहा जाए, समझ से परे है। ऐसा बिहार में लगभग 5 लाख शिक्षक है, नियोजित शिक्षक। बिहार जबकि एक गरीब राज्य है, और झारखंड धनवान राज्य है, काफ़ी खनिज संपदा से भरा हुआ है, और यहाँ मात्र 65,000 पारा शिक्षक हैं। तो क्या सभी पारा शिक्षकों को स्थायीकरण करने से काफ़ी वित्तीय बोझ हो जाएगा कि सरकार वहन इसका नहीं कर पाएगी, जबकि बिहार में नीतीश सरकार कर रही है, एक गरीब राज्य होते हुए? इसके संबंध में क्या कहेंगे? इसमें है कि बाबा कि ठीक आपने सवाल किया कि बिहार में 5.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं, वहाँ की खनिज संपदा, माने वहाँ सिर्फ बालू ही बालू है, और हमारे यहाँ तो ये झारखंड अमेरिका है, खनिज संपदा के मामले में अमेरिका है। लेकिन यहाँ की अफसरगिरी, चूँकि झारखंड के अफसर जो हैं सो बाहर के हैं, और हमारे नेतागण भी उस तरह का अपना जज्बात को नहीं दिखा पाते हैं, जिसके चलते हम लोग का आज ये दशा है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ अर्जुन जी, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा प्रखंड इकाई बरकट्ठा के सदस्य थे। इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से स्पष्ट रूप से कहा है और आग्रह किए हैं कि दशहरा के पूर्व आपने जो घोषणा किए हैं कि पारा शिक्षकों को तोहफा मिलेगा, उसे दशहरा के पूर्व हम सब 65,000 पारा शिक्षकों को तोहफा देने का प्रयास करें, जिससे कि हम लोग का परिवार का भरण पोषण अच्छा से हो सके और हम लोग खुशहाली से